तो स्वागत है आप लोगों का। वेलकम। तो अभी हमारा जो है अभी कौन सा चैप्टर चल रहा है अभी? तो अभी हमारा हिस्ट्री में जो है, हिस्ट्री में मैंने आप लोगों को जो पिछले लेक्चर में जो पढ़ाया था वो पढ़ाया था क्षेत्रीय राज्य। क्या पढ़ा रहा था मैं आपको पिछले लेक्चर में? क्षेत्रीय राज्य पढ़ा रहा था मैं। और क्षेत्रीय राज्य में जो है मैंने आप लोगों को जो है, क्षेत्रीय राज्य में मैंने आप लोगों को जो है बंगाल के बारे में पढ़ा दिया था। तो आज जो हम पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे मराठा के बारे में। किसके बारे में? मराठा के बारे में। तो ये हम मराठा आज क्यों पढ़ रहे हैं? मराठा हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि मराठा भी जो है एक बहुत बड़ा ब्रॉड टॉपिक है, और बंगाल जो था हमारा, बंगाल भी एक बड़ा टॉपिक था। जिस कारण से जो पहले हम सब बड़ा बड़ा टॉपिक जो है, यानी कि बड़ा बड़ा राज्य जो हुआ उसको जो है हम पढ़ा देते हैं। उसके बाद जो छोटे छोटे राज्य हो गए, जैसे हमारा जाट हो गया, जैसे हमारा मैसूर हो गया, जैसे हमारा राजपूत हो गया, ये सब को जो है मैं एक ही लेक्चर में जो है ख़त्म करा दूंगा। तो हमारा जो है अभी कौन सा टॉपिक चलेगा? आज का जो हमारा टॉपिक है, टुडे टॉपिक हमारा कौन सा है? टुडे आज का टॉपिक जो है हमारा वो है मराठा। तो चलिए बिना समय गवाए जो हम अपने मराठा के टॉपिक को जो है शुरू करते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है आज का? टॉपिक है हमारा मराठा। क्या है टॉपिक हमारा? मराठा। और मराठा के अगर शासनकाल के बारे में बात किया जाए तो इन्होंने जो है कब से कब तक शासन किया? तो ये जो है 1627 में जो है अपना साम्राज्य स्थापित करेंगे शिवाजी के काल में जो है, और 1818 तक जो है ये अपना साम्राज्य चलाएंगे। 1818 तक जो है अपना साम्राज्य चलाएंगे। तो अगर बात किया जाए जो हम मराठा साम्राज्य पढ़ेंगे किस प्रकार, तो मराठा साम्राज्य को जो हम पढ़ेंगे, मराठा साम्राज्य को जो हम दो भागों में बांट के पढ़ेंगे। मराठा साम्राज्य को दो भागों में बांट के पढ़ेंगे। कितने भागों? दो भागों में बांट के पढ़ेंगे। एक हमारा जो होगा वो होगा शिवाजी एवं उनके उत्तराधिकारी के बारे में पढ़ेंगे एक भाग में, उत्तराधिकारी के बारे में पढ़ेंगे। और जब जो है शिवाजी के उत्तराधिकारी इतना योग्य नहीं होंगे तब उनका जो है प्रशासन का दायित्व जो होगा उनके पेशवा पे आ जाएगा। पेशवा यानी कि उस समय का प्रधानमंत्री होता था, उसके राजा के जो है राजा के दरबार का प्रधानमंत्री जो होता था उसको पेशवा बोला जाता था। तो एक हो गया हमारा शिवाजी एवं उत्तराधिकारी, जो कि जो है 1627 से जो है और 1713 तक जो है ये काल रहेगा। उसके बाद जो है हमारा पेशवा का काल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पेशवा काल आ जाएगा, जो कि 1713 से लेकर के जो है 1818 तक, 1713 से लेकर जो है 1818 तक। तो ये दोनों जो है ये दोनों मराठा साम्राज्य में ही आता है, यानी कि शिवाजी के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद पेशवा के बारे में पढ़ेंगे। तो ये कुछ इस प्रकार से पढ़ेंगे हम दोनों के बारे में। अगर बात किया जाए तो सबसे पहले जो मराठा का उदय क्यों हुआ, मराठा कौन थे, मराठा पहले कौन थे, कौन थे के अगर बारे में बात किया जाए तो मराठा जो थे, मराठा पहले जो थे मुगल सेना में क्या थे, मुगल सेना में सैनिक के रूप में मराठा जो है वो काम करते थे। तो ये कौन थे? सबसे पहले जो है ये मुगल सेना में शामिल हुए। कहाँ शामिल हुए? मुगल सेना में शामिल हुए। और मुगल सेना में कौन? शाहजहां और जहांगीर के काल में, शाहजहां और जहांगीर के काल में जो ये मुगल सेना में जो है शामिल हुए। मुगल सेना जब हमारा जो है धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगेगा शाहजहां के काल में, तब ये जो होंगे, तब ये नीचे जो है दक्षिणी राज्य के, दक्षिण में जो राज्य होंगे बीजापुर के जो सुल्तान होते हैं, बीजापुर सुल्तान,
उनके यहाँ जो है वो कार्य करने जाएंगे। तो कौन थे? तो मराठा जो थे, मराठा मुगल शासक, बीजापुर शासक, बीजापुर, ये सब के क्या थे? ये सब के सैनिक के रूप में मराठा पहले काम करते थे। अगर बात किया जाए जो मराठा का उदय क्यों हुआ, मराठा का उदय क्यों, क्या कारण था जो मराठा जो है अपना खुद का साम्राज्य बनाने के लिए प्रेरित हो? तो उदय का कारण क्या था? उदय के कारण में प्रमुख कारण था जो उनकी भौगोलिक स्थिति। क्या थी? भौगोलिक स्थिति। कैसी स्थिति? भौगोलिक स्थिति। भौगोलिक स्थिति क्यों? ये जो मराठा जो है भौगोलिक स्थिति, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका में, पहाड़ी इलाका यानी कि पश्चिमी घाट में जो सह्याद्री पहाड़ी है वो सब, उसमें जो है मराठा का जो है शासन चलता था। यानी कि सह्याद्री इलाका में जो है मराठा का शासन चलता था, जिससे क्या होता था, जो मुगल सेना थी उसको जो है मैदान में लड़ने का तो अनुभव था, लेकिन उन लोगों को जो है पहाड़ी इलाके में लड़ने का अनुभव नहीं था, जिस कारण से जो है पहाड़ी इलाका में ये जीत नहीं पाते थे। इसलिए जो उदय का एक प्रमुख कारण था भौगोलिक स्थिति। एक तो जो था मुगल साम्राज्य से जो है लड़ने में सक्षम नहीं थी, दूसरा था जो इनकी राजधानी सुरक्षित रहती थी, पहाड़ी के कारण जो इनकी राजधानी सुरक्षित रहती थी। तो ये हो गया एक कारण जिसके कारण जो है मुगल मराठा साम्राज्य जो है उदय हुआ। और उनका जो है एक और कारण है जिसके कारण, जिसका नाम है गुरिल्ला युद्ध। क्या नाम है इसका? गुरिल्ला युद्ध इसका नाम है, गुरिल्ला युद्ध नीति। मराठों ने जो है युद्ध में जो है गुरिल्ला युद्ध नीति अपनाई। गुरिल्ला युद्ध नीति क्या होता है? छिप करके किसी पे वार करना। क्या करना? छिप करके किसी पे वार करना। यानी कि पहाड़ी इलाका में वो क्या करते थे, पहाड़ी इलाका में वो छिप जाते थे और उसके बाद वो वार करते थे अपने दुश्मनों पे, जिसको हम क्या बोलते हैं? गुरिल्ला युद्ध नीति बोलते हैं। तो ये प्रमुख दो कारण था जिस कारण से जो है मराठा का उदय हुआ। पहला था उनका भौगोलिक स्थिति, जिस कारण से जो कोई भी जो शासक था उनके राजधानी की ओर अग्रसर नहीं होता था। क्यों? क्योंकि सह्याद्री के पहाड़ी में जो है ये लोग रहते थे, पहाड़ी इलाका के कारण जो है वो सुरक्षित रहते थे। और दूसरा था तो उनके वो पहाड़ी इलाका में लड़ने के लिए सक्षम थे, और प्लस में लड़ने के लिए वो गुरिल्ला युद्ध नीति का इस्तेमाल करते थे। यानी कि वो पहाड़ी में जो छिप जाते थे और जब वो लोग बाहरी लोग आक्रमण करने के लिए आते थे तब उनको छिप करके जो है मारते थे। तो ये दो कारण हो गया प्रमुख जिस कारण से जो मराठा का उदय हो गया। और एक जो कारण हो गए तात्कालिक कारण उस समय का हो जाएगा, उस समय का जो हो जाएगा वो हो जाएगा औरंगजेब, औरंगजेब के धार्मिक एवं दक्कन नीति। औरंगजेब की जो नीति थी धार्मिक नीति थी, अर्थात कट्टरता की नीति थी, जिसमें जो है वो केवल अपने धर्म यानी कि इस्लाम को जो है श्रेष्ठ मानता था और बाकी धर्म को जो है श्रेष्ठ नहीं मानता था, यानी कि बाकी धर्म को कुछ नहीं समझता था। और उसकी दक्कन की नीति, ये सब कारण से भी जो है मराठा सरदार जो थे वो नाखुश थे, जिस कारण से जो वो अपना साम्राज्य बनाना चाहते थे। अभी अभी एक मूवी आई होगी जिसका नाम है जो है शिवाजी राजे, रितेश देशमुख चक्री जी का मूवी है शिवाजी राजे। आप ये मूवी देख लीजिए, अगर आपको फुर्सत मिल रहा है तो आप ये सब मूवी देखा कीजिए, क्योंकि इस मूवी में जो है बताया गया है जो हमारा मराठा साम्राज्य स्थापित किस प्रकार से हुआ था। पूर्णतः तो नहीं बताया गया लेकिन कुछ अंश तो बताया गया है। मूवी है तो उसमें कुछ मसाला जो है ऐड तो किया जाएगा, लेकिन उसमें जो है मुख्यतः जो है उसमें जो है बीजापुर के शासक से जो है युद्ध बताया गया है, न कि मुगल शासक से। शिवाजी राजे में जो है बीजापुर के शासक से संघर्ष बताया गया है, तो आप ये मूवी भी देख सकते हैं। तो चलिए, ये हो गया जो उदय किस प्रकार से हुआ हमारा मराठा साम्राज्य का। तो चलिए हम ये टॉपिक शुरू करते हैं शिवाजी एवं उसके उत्तराधिकारी के बारे में। तो ये हम जब पढ़ लेंगे तो इसी के बाद जो है हम पेशवा काल भी पढ़ लेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या है? शिवाजी। सबसे पहले शिवाजी एवं उसके उत्तराधिकारी में क्या कौन आते हैं? वो आते हैं शिवाजी आते हैं। अगर शिवाजी के बारे में बात किया जाए तो सबसे पहले इनके जन्म के बारे में बात जान लिया जाए। जो इनका
जन्म कहाँ हुआ था, इनका जन्म कब हुआ था। इनका जन्म जो है 1627 ईस्वी में हुआ था, 1627 ईस्वी में हुआ था। और जन्म कहाँ हुआ था, तो पूना में हुआ था, 1627 में हुआ था पूना में। और कौन से किला, तो शिवनेश्वर किला में हुआ था। शिवनेश्वर बोल रहे हैं, शिव, ये क्या बन जाता है, शिवनेर किला में हुआ था। क्या हुआ था, शिवनेर किला में हुआ था। इनका जो है जन्म कब हुआ था, 1627 में। कहाँ, पूना में। और पूना में कौन से किला में, तो शिवनेर किला में इनका जन्म हुआ था। अगर इनके पिताजी के बारे में बात किया जाए, जो इनके पिताजी का नाम क्या था, तो इनके पिताजी का नाम था शाहजी भोसले। क्या नाम था, शाहजी भोसले। और अगर इनके माता के बारे में बात किया जाए, जो इनके माता का नाम क्या था, तो इनके माता का नाम था जीजाबाई। क्या नाम था, जीजाबाई। तो ये हो गए शिवाजी के जन्म के बारे में। और चलिए अब जान लेते हैं उनके शिक्षा के बारे में। तो उनके जो राजनीतिक गुरु थे, शिवाजी के राजनीतिक गुरु जो वो है बोले जाते हैं, वो दादा कोंडदेव थे। कौन थे, दादा कोंडदेव उनके राजनीतिक गुरु थे। और अगर आध्यात्मिक गुरु के बारे में बात किया जाए, जो इनके आध्यात्मिक गुरु कौन थे, तो आध्यात्मिक गुरु जो थे इनके, वो थे समर्थ रामदास। कौन थे इनके आध्यात्मिक गुरु, समर्थ रामदास इनके आध्यात्मिक गुरु थे। और अगर बात किया जाए जो सबसे पहला अधिकार इन्होंने किस पे किया, तो 1637 में जो इन्होंने 1637 में जो है पूना की जागीर में रुचि शुरू की। 1637 में पूना की जागीर में इनको जो है रुचि आया, जो पूना की जागीर हम किस प्रकार से जो इसको अपनाएंगे। और 1643 आते आते इन्होंने क्या किया, सिंहगढ़ किला जीत लिया। क्या किया इन्होंने, 1643 आते आते इन्होंने जो है सिंहगढ़ किला जीता। क्या किया, सिंहगढ़ किला जीता। तो यहाँ से जो है शिवाजी राजे के रूप में जो है जाने जाएंगे। तो ये हो गए हमारे शिवाजी के बारे में। ये क्या हो गए हमारे शिवाजी के बारे में। अगर बात किया जाए जो शिवाजी के विरुद्ध अभियान, इनके विरुद्ध अभियान कौन कौन से किया गया, इसके विरुद्ध अभियान कौन सा किया, विरुद्ध इनके शिवाजी के विरुद्ध अभियान कौन कौन सा किया गया, तो 1659 में जो होगा, 1659 में जो है बीजापुर शासक जो है वो अफजल खां को भेजेगा। किनको भेजेगा, बीजापुर शासक जो है वो अफजल खां को भेजेगा शिवाजी को मारने के लिए। लेकिन शिवाजी क्या करेंगे, अफजल खां की हत्या कर देंगे। और यही विषय, यानी कि अफजल खां की हत्या ही क्या बताया गया हमारा शिवाजी राजे जो मूवी है उसमें, यही हमारा थीम टॉपिक है। तो 1659 में जो है 1659 में अफजल खां को जो है बीजापुर शासक भेजेगा। और 1660 में जो होगा, 1660 में जो है शाइस्ता खां आएगा। किसको भेजा जाएगा, शाइस्ता खां को भेजा जाएगा। और उनको भी जो 1663 में करेंगे, 1663 में उनको भगा देंगे। और 1665 में जो होगा, 1665 में जो है राजा जय सिंह, कौन, तो राजा जय सिंह जो होंगे मुगल शासक राजा जय सिंह को भेजेंगे। और वो क्या करेंगे, पुरंदर पे जो अधिकार कर लेंगे। क्या करेंगे, मराठा में जो है पुरंदर नामक स्थान है, वहाँ पे क्या करेंगे, पुरंदर पे अधिकार कर लेंगे। और वहाँ पे शिवाजी से पुरंदर की संधि करेंगे। कौन सी संधि करेंगे, पुरंदर की संधि करेंगे, पुरंदर की संधि करेंगे। अगर बात किया जाए पुरंदर की संधि में उन्होंने क्या क्या संधि किया था, पुरंदर की संधि में बोला गया था जो दक्कन में मुगलों को सहायता देंगी, दक्कन में मुगलों को सहायता देंगे। क्या करेंगे, सहायता देंगे। और उनके पास जो 35 किला था, 35 किला में से जो है
23 किला जो है उन्होंने मुगलों को दे दिया, 23 किला मुगल को दे दिया, 35 में से 23 किला मुगल को दे दिया। और मुगलों ने ये आश्वासन दिया, जो उनके जो पुत्र थे संभाजी महाराज, उनके पुत्र थे संभाजी, उनको जो है 5,000 मनसब देने का जो है वादा किया। संभाजी को जो है 5,000 मनसब देने का वादा किया। और इसके बाद जो है पुरंदर की संधि के बाद जब ये राजा जयसिंह बोलेंगे जो मुगल शासक आपसे मिलना चाहेंगे, तो मुगल शासक क्या करेंगे? मुगल शासक इस समय कौन थे? तो औरंगजेब शायद थे इस समय मुगल शासक। मुगल शासक क्या करेंगे इनको? नहीं, औरंगजेब नहीं थे शायद। तो आप उतना देख लीजिएगा जो उस समय शासक कौन थे। तो उस शासक ने क्या किया, यानी कि राजा जयसिंह ने बोला जो आपसे जो है मुगल शासक मिलना चाहते हैं। जब ये हमारे जो है शिवाजी महाराज जब मुगल शासक से मिलने के लिए गए, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है शिवाजी को बंदी बना लिया। क्या किया? शिवाजी को बंदी बना लिया। और 1666 में क्या किया, 1666 में जयपुर भवन में उनको रखा। जयपुर भवन में बंदी बना के रखा। और जयपुर भवन में क्या किया, जयपुर भवन में बंदी बना के रखा। और कैसे कैसे करके वो जयपुर भवन से फिर भाग के निकले। और इसी के बाद जो वह मुगलों से इतना नाराज हुए, तो उन्होंने जो है 1672 में जो है मुगलों से युद्ध की शुरुआत कर दी। 1672 में जो वो सलहर में युद्ध करेंगे। सलहर का युद्ध होगा। सलहर युद्ध होगा किनके बीच होगा? मुगल और शिवाजी के बीच। तो शिवाजी क्या करेंगे? शिवाजी मुगलों को हराएंगे। शिवाजी मुगल को हराएंगे। शिवाजी क्या करेंगे? सलहर के युद्ध में मुगलों को हरा देंगे। और 1680 में क्या हो जाएगा? 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो जाएगी। और शिवाजी की मृत्यु के बाद जो है, चलिए देख लेते हैं जो शासक कौन बनेगा। तो शिवाजी की मृत्यु के बाद जो है शिवाजी की मृत्यु के बाद जो है उनके जो पुत्र होंगे वो शासक बनेंगे। पुत्र से पहले जान लीजिए जो शिवाजी के उत्तराधिकारी कौन कौन होंगे। तो शिवाजी के उत्तराधिकारी कौन कौन होंगे? तो सबसे पहले है हमारा शिवाजी को जो थी, शिवाजी की 3 रानी थी। शिवाजी की 3 रानी थी। कितनी रानी थी शिवाजी की? 3 रानी थी शिवाजी की, जिसमें पहली थी हमारी साईबाई। क्या नाम था? साईबाई, जो कि जो है हमारे संभाजी, जो अभी मैंने आप लोगों को बताया मूवी, उसमें इन्हीं को बताया गया है। उसके बाद है हमारा सायराबाई। क्या नाम है? सायराबाई। और तीसरी जो हमारी है वो है पुतली बाई। कौन है? पुतली बाई। ये पुतली बाई जो होंगी, जब हमारे शिवाजी की मृत्यु हो जाएगा, तब ये सती हो जाएगी। सती हो जाएगी किनके साथ? शिवाजी के साथ ही क्या हो गई? सती हो जाएगी। यानी कि शिवाजी के साथ इनको भी जो क्या होगा, जला दिया जाएगा चिता में। जिंदा है तो उस समय जो सती प्रथा थी उसी के अनुसार से क्या किया, इन्होंने भी अपने आप को सती कर दिया। और उसके बाद जो है अगर बात किया जाए साईबाई के बारे में, तो साईबाई के जो है पुत्र होंगे। साईबाई से एक पुत्र होंगे जिनका नाम है संभाजी महाराज, जिसपे जो है छावा मूवी बना हुआ है, संभाजी महाराज। तो साईबाई से जो होंगे संभाजी महाराज होंगे, जो 1680 से लेकर जो है 89 तक जो है मराठा पे राज करेंगे। और संभाजी महाराज की जो होंगी वो पत्नी का नाम, संभाजी महाराज की पत्नी जो होगी, संभाजी महाराज की पत्नी का नाम है पेशुबाई। क्या नाम है? पेशुबाई। और संभाजी महाराज का जो पुत्र होगा, संभाजी महाराज का पुत्र जो होगा वो होगा साहू। कौन होगा? साहू। और संभाजी महाराज को जो है औरंगजेब कैद कर लेते हैं। औरंगजेब जब कैद करके उनको जब मार देते हैं, मारने के बाद जो है उनके पुत्र को भी क्या करेंगे, पुत्र को भी वो औरंगजेब कैद कर लेगा। पुत्र को औरंगजेब कैद कर लेगा। तो ये हो गए हमारे संभाजी महाराज के बारे में। उसके बाद अगर सायराबाई के बारे में बात किया जाए तो उनसे एक पुत्र होगा जिनका नाम होगा राजा राम। क्या नाम होगा?
राजा राम। राजा राम की भी जो होगी 2 पत्नी होंगी। राजा राम की 2 पत्नी, एक होगी ताराबाई, एक होंगी राजस बाई। राजस बाई जिससे जो होंगे संभाजी द्वितीय होंगे। संभाजी द्वितीय राजस बाई के, राजस बाई का पुत्र होंगे। और ताराबाई के जो पुत्र होंगे वो होंगे शिवाजी द्वितीय। कौन होंगे? शिवाजी द्वितीय और राजा राम द्वितीय इनके पुत्र होंगे। तो हमारे संभाजी महाराज जब शासक बने तो औरंगजेब ने जो है उनको कैद करके क्या किया, औरंगजेब उनको कैद करके जो है मार देते हैं और उसके बाद साहू जी को है जो है वो कैद कर लेते हैं। कैद करने के पश्चात जो है राजा राम हमारे क्या करते हैं, राजा राम हमारे शासक बनते हैं। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने राजधानी को जो है जिंजी बनाया। राजधानी को क्या किया, राजधानी परिवर्तित करके जिंजी ले गए। कहाँ ले गए? जिंजी ले गए। तो राजा राम के बाद जो होंगे, राजा राम के बाद जो है जब राजा राम जो है मरेंगे तो उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद जो है कैद से जो है साहू जी को छोड़ दिया जाएगा। क्या किया जाएगा? कैद से साहू जी को छोड़ दिया जाएगा। साहू जी को छोड़ दिया जाएगा। तब अब ताराबाई चाहेगी जो हमारा पुत्र शासक बने, परंतु साहू जी बोलेंगे जो नहीं, पहले हमारे पिताजी शासक थे तो इसलिए मैं जो हूँ शासक बनूंगा। तो इसी को लेकर जो है दोनों में युद्ध हो जाता है। दोनों में जो है बहस होती है और आगे चल के एक युद्ध होता है जिसका नाम है खेरा का युद्ध। क्या नाम है? खेरा का युद्ध। ये कब होता है? 1707 में होता है, यानी कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद होता है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो है जो शासक आएंगे बहादुर शाह प्रथम, वो क्या करेंगे, साहू जी को जो है कैद से आज़ाद कर देंगे और ताराबाई से जो क्या हो जाएगा, इनका युद्ध हो जाएगा। तो खेरा का युद्ध किन के बीच होता है? तो साहू वर्सेस ताराबाई। साहू वर्सेस ताराबाई। तो साहू जी को जो है समर्थन किन्होंने दिया? तो साहू जी को जो है समर्थन दिया वो है बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ ने क्या किया? साहू जी को समर्थन दिया, जिससे क्या हो गई, ताराबाई हार गई। हारी ताराबाई और उसके बाद कहाँ चली गई? तो कोल्हापुर चली गई। हारने के बाद वो कोल्हापुर चली गई। तो इस प्रकार जो है खेरा के युद्ध में साहू जो है जीत जाते हैं। इसके बाद क्या होगा, आगे चल के जो है साहू उसके बाद शासन करेंगे। तो 1731 में जो है फिर साहू क्या करेंगे, साहू जो है वारणा की संधि करेंगे। क्या करेंगे? वारणा की संधि करेंगे। और वारणा की संधि किसके साथ करेंगे? तो ताराबाई के साथ करेंगे। और उन्होंने जो है मराठा साम्राज्य को 2 भागों में बांट दिया, उत्तरी महाराष्ट्र और दक्षिणी महाराष्ट्र। क्या किया? उत्तरी महाराष्ट्र और दक्षिणी महाराष्ट्र। उत्तरी महाराष्ट्र जो जिसका केंद्र जो होगा वो होगा सतारा, और दक्षिणी महाराष्ट्र जिसका केंद्र होगा कोल्हापुर। और उत्तरी महाराष्ट्र पे जो होगा वो शासन हो जाएगा, साहू जी शासन करेंगे। और दक्षिणी महाराष्ट्र यानी कि कोल्हापुर पर जो होगा ताराबाई क्या करेंगे, ताराबाई जो क्या होंगे, शासन करेंगे। और इसी के बाद साहू ने ही जो क्या किया, साहू ने जो है अपने बालाजी विश्वनाथ ने क्या किया था, साहू का मदद किया था। तो बालाजी विश्वनाथ अब इनको क्या करेंगे, अब इनको पेशवा बना देंगे। अपना क्या करेंगे, पेशवा बना देंगे। और यहीं से जो हमारा पेशवा का काल शुरू हो जाएगा। तो इसके बाद हमारा अब क्या बच जाता है, इसके बाद हमारा बच जाता है पेशवा का काल। पेशवा से जानने से पहले इस समय का प्रशासन देख लेते हैं, शिवाजी का प्रशासन कैसा था। शिवाजी का प्रशासन मतलब जो वो अपना मराठा साम्राज्य पे जो है किस प्रकार से जो है शासन करते थे। प्रशासन में अगर बात किया जाए तो सर्वोच्च जो होते थे वो खुद होते थे, यानी कि मराठा साम्राज्य में सर्वोच्च कौन होते थे प्रशासन में, तो छत्रपति सर्वोच्च होते थे। और उन्होंने ही जो है 8 मंत्री की नियुक्ति की। 8 मंत्री यानी कि अष्टप्रधान की
नियुक्ति की थी, अष्ट प्रधान की नियुक्ति की थी। अष्ट प्रधान मतलब 8 अधिकारियों के जो 8 अधिकारियों से जो है वो अपना शासन चलाते थे। और इसी 8 अधिकारी में एक थे हमारे पेशवा, और एक थे हमारे पेशवा के बाद एक थे हमारे अमात्य। पेशवा क्या थे? पेशवा उस समय के पीएम थे, और अमात्य क्या थे? अमात्य उस समय जो है वित्त को देखते थे। तो और बहुत 6 और है, उसको जानने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ये दोनों को तब तक याद रख लीजिए। पेशवा यानी कि पीएम, और अमात्य यानी कि वित्त जो है संभालते थे, वो अमात्य कहलाते थे। और उस समय का जो है प्रशासन या युद्ध जो लड़ते थे उनको पेशवा बोला जाता था। तो ये था शिवाजी का प्रशासन। और शिवाजी जो है अपना राजस्व भी वसूलते थे, क्योंकि बिना राजस्व के तो कोई राज्य चलता नहीं था। इसलिए जो ये राजस्व 2 प्रकार से राजस्व वसूलते थे। एक राजस्व को चौथ बोला जाता था, और एक राजस्व को जो है सरदेश मुखी बोला जाता था। क्या बोला जाता था? सरदेश मुखी बोला जाता था। और अगर बात किया जाए जो चौथ जो है दूसरे राज्य से ये लेते थे, चौथ दूसरे राज्य से लेते थे। और ये कितना होता था? तो 1/4, चौथ यानी कि 1/4 होता था, और दूसरे राज्य से लिया जाता था। सरदेश मुखी जो है 1/10 होता था, और ये अपने राज्य से लिया जाता था। यानी कि ये अपने राज्य से जो है ये सरदेश मुखी लेते थे। और इन्होंने जो राजस्व व्यवस्था में जो है, जमींदारी व्यवस्था में जो है रैयतबारी को सपोर्ट किया। यानी कि इन्होंने रैयतबारी व्यवस्था का समर्थन इन्होंने किया था। तो ये हो गए हमारे मराठा साम्राज्य में जो है पहला, यानी कि शिवाजी एवं उनके उत्तराधिकारी के बाद। तो अगर बात किया जाए जो अब इसके बाद हमारे आ जाएंगे पेशवा काल। अब हमारे क्या आ जाएंगे? अब हमारा आ जाएगा पेशवा काल। तो चलिए देख लेते हैं जो पेशवा काल में हमारा मराठा साम्राज्य किस प्रकार से विस्तारित हुआ और किस प्रकार से फला फूला। तो पेशवा काल में जो हमारा प्रथम होगा, पेशवा काल में हमारे प्रथम जो है पेशवा कौन होंगे? पेशवा काल में हमारे प्रथम पेशवा जो होंगे, पेशवा काल में प्रथम पेशवा है जिनका नाम है बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ। और बालाजी विश्वनाथ के बाद जो पेशवा बनेंगे वो होंगे बाजीराव द्वितीय। बालाजी विश्वनाथ के बाद जो पेशवा बनेंगे वो बनेंगे बाजीराव सेकंड। और बाजीराव सेकंड के बाद जो पेशवा बनेंगे वो होंगे बालाजी बाजीराव बालाजी बाजीराव के जो बाद होंगे वो हमारे माधवराव पेशवा बनेंगे। क्या बनेंगे? कौन पेशवा बनेंगे? माधवराव पेशवा बनेंगे। और माधवराव के बाद जो है नारायण राव पेशवा बनेंगे। कौन बनेंगे? नारायण राव पेशवा बनेंगे। तो ये हो गए हमारे पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें। अब इसके बाद जो होंगे नारायण राव के बाद जो है हमारे माधवराव पेशवा बनेंगे, और माधवराव के बाद बाजीराव द्वितीय पेशवा बनेंगे। यानी कि नारायण राव के बाद जो पेशवा बनेंगे, छठे पेशवा हमारे जो होंगे वो होंगे माधव नारायण राव। कौन बनेंगे? माधव नारायण राव पेशवा बनेंगे। और इसके बाद जो हमारे अंतिम जो पेशवा बनेंगे, अंतिम पेशवा जो होंगे वो होंगे बालाजी द्वितीय। जो बालाजी बोल रहे हैं, बाजीराव द्वितीय ना होंगे, बाजीराव द्वितीय जो होंगे वो हमारे अंतिम पेशवा होंगे। और इन्हीं के काल में जो है अंतिम मराठा युद्ध होगा 1818 में। और इसके बाद मराठा साम्राज्य को जो है ब्रिटिश अपने साम्राज्य में मिला लेंगे। तो सबसे पहले हमारा है बालाजी विश्वनाथ के बारे में। तो चलिए बालाजी विश्वनाथ के बारे में देख लेते हैं। तो बालाजी विश्वनाथ जो है वो प्रथम शक्तिशाली पेशवा है। ये कौन है? ये प्रथम शक्तिशाली पेशवा है, प्रथम पेशवा है।
ये कौन है? प्रथम पेशवा है जो शक्तिशाली होंगे। और ये अगर बात किया जाए जो इनका भूमिका क्या है, तो इन्होंने खेरा का युद्ध लड़ा था। इन्होंने क्या किया? खेरा का युद्ध लड़ा। खेरा का युद्ध में इन्होंने क्या किया था? खेरा के युद्ध में इन्होंने शाहू जी को सपोर्ट किया था। और ये जो है 1713 में क्या करेंगे? 1713 में इनको पेशवा बना देंगे। शाहू जी 1713 में इनको पेशवा बना देंगे। और ये जो होंगे बालाजी बाजीराव, ये क्या करेंगे? मराठा का क्या करेंगे? मराठा का विस्तार करेंगे। और इसके बाद जो होंगे हमारे प्रमुख शासक, यानी प्रमुख शासक बोला, प्रमुख हमारे सबसे शक्तिशाली पेशवा जो होंगे वो होंगे बाजीराव प्रथम। यहाँ पे द्वितीय लिखा गया है किसी कारणवश। ये क्या होंगे? बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम हमारे क्या है? बाजीराव प्रथम जो हमारे सबसे शक्तिशाली पेशवा है। इन्हीं के ऊपर जो वो फिल्म बना हुआ है बाजीराव मस्तानी, बाजीराव प्रथम के जीवन पे ही बाजीराव मस्तानी फिल्म बना हुआ है, तो आप उसको देख भी सकते हैं। और इन्हीं के काल में जो मराठा चरमोत्कर्ष पर पहुंचा था। इन्हीं के काल में जो मराठा क्या पहुंचा था? चरमोत्कर्ष पर जो है इन्हीं के शासनकाल में मराठा पहुंचा था। और इन्होंने एक युद्ध लड़ा था जिसका नाम था पालखेरा का युद्ध। कौन सा युद्ध लड़ा था इन्होंने? पालखेरा का युद्ध लड़ा था। इसने क्या किया था? इसने हैदराबाद के जो शासक थे निजाम उल मुल्क, उसको हराया था। निजाम उल मुल्क को क्या किया था? हराया था। निजाम उल मुल्क को हराया था। और इन्होंने क्या किया था? मुंशी शिवगांव की संधि की थी। और इससे मुंशी शिवगांव की संधि की क्या की थी? मुंशी शिवगांव की संधि की थी। और बाजीराव ने ही क्या किया था? दिल्ली पर अधिकार किया था। क्या किया था? दिल्ली पर अधिकार किया था। क्या किया था इन्होंने? दिल्ली पे अधिकार किया था। तो ये हो गया हमारे बाजीराव प्रथम। इसके बाद होंगे हमारे बालाजी बाजीराव। कौन होंगे? बालाजी बाजीराव। अगर इनके बारे में बात किया जाए तो इनका वास्तविक नाम क्या था हमारा? इनका वास्तविक नाम था नाना साहेब। नाना साहेब क्या था इसका? इनका जो है वास्तविक नाम था इनका नाना साहेब। और अगर बात किया जाए जो इन्होंने क्या किया था? इन्होंने सदाशिव राव को क्या किया था? सहयोग किया था। इन्होंने सदाशिव राय को क्या किया था? सहयोग किया था। सदाशिव राव को क्या किया था? सहयोग किया था। ये कौन थे? विजयनगर साम्राज्य के एक शासक थे सदाशिव राव। इनको क्या किया था? इन्होंने सहयोग किया था। और इन्हीं के शासनकाल में इन्हीं ने ही जो है बालाजी बाजीराव के काल में जो 1761 में क्या किया था? पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। क्या हुआ था? पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। कब हुआ था? तो 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। और इसमें क्या हुआ था? इसमें जो है मराठा की हार हुई थी। क्या हुई थी? मराठा की हार हुई थी। मराठा के हार के बाद जो है ये इसका महत्व क्या हुआ? इसके बाद जो है मराठा की जो क्या हुई थी? हार हुई, जिससे इनकी प्रतिष्ठा कमजोर हुई। और प्रतिष्ठा कमजोर हुई जिसके बाद जो है रघुनाथ राव धीरे धीरे शक्तिशाली हो गया। रघुनाथ राव क्या था? रघुनाथ राव था जो पेशवा बनना चाहता था। क्या? पेशवा बनना चाहता था। वो जो है धीरे धीरे शक्तिशाली हुआ। इसके बाद जो है बालाजी बाजीराव के बाद जो है माधव राव को जो है पेशवा बनाया गया। माधव राव को क्या किया? पेशवा बनाया गया। इन्होंने जो है इन्होंने चौथ हैदराबाद
हैदराबाद व मैसूर से भी उन्होंने क्या किया, तो हैदराबाद व मैसूर से भी उन्होंने क्या किया था, तो चौथ वसूला था। तो प्रमुख यही है माधवराव के बारे में। अगर नारायण राव के बारे में बात किया जाए तो नारायण राव जो है माधवराव के क्या थे, माधवराव के ये भाई थे। नारायण राव के भाई थे। और इन्हीं के काल में जो है रघुनाथ राव जो होंगे, रघुनाथ राव अब पेशवा बनने के लिए जो एकदम तत्पर हो जाएंगे, और उन्होंने क्या, और वो क्या करेंगे, नारायण राव की हत्या कर देंगे। नारायण राव की हत्या कर देंगे कौन, रघुनाथ राव। रघुनाथ राव क्या करेंगे, नारायण राव की हत्या कर देंगे। इसके बाद जो है शासक, इसके बाद जो है हमारे माधव नारायण राव क्या होंगे, माधव नारायण राव जो है शासक बनेंगे, सॉरी पेशवा बनेंगे। माधव नारायण राव क्या बनेंगे, माधव नारायण राव जो है इसके बाद पेशवा बनेंगे। और ये जो थे, ये नारायण राव के कौन थे, तो ये नारायण राव के, ये जो है नारायण राव के पुत्र थे। ये कौन थे, तो ये नारायण राव के जो है वो पुत्र थे। और ये बस इतना ही याद रखिए, माधव राव कौन थे, नारायण राव के पुत्र थे। अब इन्हीं के काल में जो एक बड़ा भाई परिषद बना था, क्या बना था, बड़ा भाई परिषद बना था। क्योंकि ये जब पेशवा बने तब ये बहुत छोटे थे, और इसका अध्यक्ष कौन था, तो इसलिए जो है बड़ा भाई परिषद बनाया गया। तो इनके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष जो थे वो थे नाना फडणवीस। कौन थे, फडणवीस जो है, फडणवीस बड़ा भाई परिषद के, बड़ा भाई परिषद के क्या थे, तो बड़ा भाई परिषद के अध्यक्ष थे नाना फडणवीस। और इसी के बाद जो है नारायण राव जो है ब्रिटिश से सहायता मांगेंगे। इसी के काल में जो है ब्रिटिश सहायता मांगेंगे। कौन ब्रिटिश सहायता मांगेंगे, तो रघुनाथ राव। रघुनाथ राव क्या करेंगे, ब्रिटिश से सहायता मांगेंगे, जो आप हमें पेशवा बनाइए, मैं आप लोगों को जो है जमींदारी दूंगा। परंतु उस समय के जो है ब्रिटिश अधिकारी थे वो इसके पक्ष में नहीं हुए। वॉरेन हेस्टिंग थे शायद उस समय के, उस समय के जो है गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स थे, जो इसके पक्ष में नहीं थे। उसके बाद जो होंगे बाजीराव द्वितीय। कौन होंगे, बाजीराव द्वितीय। बाजीराव जो द्वितीय थे ये थे हमारे रघुनाथ राव के पुत्र। कौन थे, बाजीराव द्वितीय रघुनाथ राव के पुत्र थे। और इन्हीं के काल में जो है सेकेंड एंड थर्ड मराठा युद्ध क्या होगा, मराठा युद्ध हो गया। इन्हीं के काल में सेकेंड और थर्ड मराठा युद्ध होगा, और मराठा साम्राज्य का पतन हो जाएगा, और ब्रिटिश साम्राज्य मराठा साम्राज्य को जो है अपने यहाँ ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लेगी। क्या करेंगी, ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लेगी। और इसके बाद जो है मराठा को जो है ब्रिटिश पेंशनर, इन्हीं के काल में जो मराठा ब्रिटिश पेंशनर बन जाएंगे, ब्रिटिश पेंशनर बन जाएंगे। क्यों ब्रिटिश पेंशनर बन जाएंगे, क्योंकि जो है मराठा युद्ध हुआ था। क्या हुआ था, आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। क्या हुआ था, आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। कितने आंग्ल मराठा युद्ध हुए थे, तो 3 आंग्ल मराठा युद्ध थे, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुए थे। फर्स्ट जो हुआ था 1775 से लेकर जो है 1782 तक हुआ था। सेकेंड जो हुआ था वो 1803 से लेकर जो है 1805 तक हुआ था। सॉरी 1802 से लेकर जो है 1805 या 6 बोल सकते हैं इसको, 1806 तक हुआ था। तीसरा जो था 1816 से लेके जो 1818 तक हुआ था। तो ये था हमारा 3 मराठा युद्ध। तीनों मराठा युद्ध में हुआ क्या था, तो फर्स्ट मराठा युद्ध में क्या हुआ था, फर्स्ट मराठा युद्ध में ही रघुनाथ राव जो है पेशवा बनने के लिए जो है ब्रिटिश से सहायता मांगेंगे, लेकिन वो बॉम्बे के जो है ब्रिटिश होंगे उनसे सहायता मांगेंगे। लेकिन उस समय जो प्रमुख कार्यकर्ता था वो बंगाल के जो होंगे ब्रिटिश अधिकारी होते थे, वो सभी कार्य करते थे। तो उस समय के जो है
बंगाल के जो अधिकारी थे, गवर्नर थे, वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स। वो इनके पक्ष में नहीं थे, इसलिए जो है वो इसको मना कर देंगे। लेकिन कुछ कारण होंगे जिस कारण से जो होगा ब्रिटिश जो है, जो ब्रिटेन से जो है अधिकारी जो कंपनी चलाते थे, वो वॉरेन हेस्टिंग्स को बोलेंगे जो आप युद्ध कीजिए। तो वॉरेन हेस्टिंग्स जो क्या करेंगे, वॉरेन हेस्टिंग्स जो युद्ध करेंगे और जो है दोनों युद्ध बराबरी पर खत्म होगा और सालवाई की संधि होगी। क्या होगी? सालवाई की संधि होगी और दोनों के जो है विदित क्षेत्र दोनों जो है एक दूसरे को वापस लौटा देंगे। और 1802 और 1806 में जो होगा वो दूसरा मराठा युद्ध होगा, जब सिंधिया के भाई के जो है होलकर क्या करेंगे, सिंधिया जो हो गए होलकर के भाइयों को जो है एक भाई को मरवा देंगे। उसके बाद होलकर क्या करेंगे, होलकर आकर के और मराठा साम्राज्य पे जो है यानी कि पूना पे कब्जा कर लेंगे। उसी कब्जा को छुड़ाने के लिए जो है बाजीराव द्वितीय जो ब्रिटिश से जो होगी सहायता मांगेंगे। उसी क्रम में जो है उनसे राजपुर घाट की, उसी के क्रम में जो है कुछ संधि होगी, जिसको लेकर जो है मराठा साम्राज्य बेसिन घाट की संधि होती है। बेसिन घाट की संधि होती है जिससे जो है मराठा साम्राज्य नाराज होंगे और उसके बाद जो युद्ध शुरू हो जाएगा। क्या शुरू हो जाएगा? युद्ध शुरू हो जाएगा और राजपुर घाट की संधि द्वारा युद्ध, राजपुर घाट संधि द्वारा युद्ध समाप्त होगा। युद्ध क्या होगा? समाप्त होगा। और उसके बाद जो है आखिरी युद्ध और निर्णायक युद्ध यानी कि आंग्ल मराठा का तीसरा युद्ध होगा, जो 1816 से 18 के बीच हो। इस समय तक जो है मराठा क्या होंगे, मराठा ब्रिटिश के जो है एक पेंशनर बनकर रह जाएंगे। और इसके काल में जो होगा वो धीरे धीरे जो है मराठा साम्राज्य में जो है उस समय जो होंगे शिवाजी के उत्तराधिकारी वो पेशवा से जो है वो थोड़ा नाराज होंगे और दोनों मिलकर जो है क्या करेंगे, ब्रिटिश के खिलाफ संघर्ष खोलेंगे। परंतु ब्रिटिश इसके लिए तैयार थे पहले से ही, उन्होंने इसका क्या किया, दमन किया। और उसके बाद पूना की संधि हुई। किसकी संधि हुई? पूना संधि हुई। पूना की संधि हुई और पेशवा को जो है कानपुर निर्वासित कर दिया गया। कहाँ निर्वासित कर दिया? कानपुर निर्वासित कर दिया। और मराठा के जो है एक छोटे से राज्य पे जो है शिवाजी के उत्तराधिकारी को स्थापित करके जो है बहुत बड़े मराठा साम्राज्य पे जो है ब्रिटिश साम्राज्य वो अपना अधिकार स्थापित करेगी और मराठा साम्राज्य को ब्रिटिश शासन में मिला लेगी। तो इस प्रकार जो है मराठा का यहाँ से पतन हो जाएगा। तो ये था हमारा पूरा टॉपिक। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को जो ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। तो हम मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। पढ़ते रहिए और अच्छे से एग्ज़ाम देते रहिए। जय हिंद, जय भारत।